कुछ रोज पहले इसी देश में कई सारे विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको भारत में रहने से डर लग रहा था और ये बेचारे हिंदू धर्म पूछ के मार दिए गए। अब बताइए भारत में किनको डरना चाहिए? और सच में डर लग रहा है यार, सच में डर लग रहा है भारत में। तो भाई साहब, आतंकवादियों की कोई जात तो नहीं होती है, लेकिन आतंकवादियों द्वारा जिनको मारा जाता है उनकी जात होती है और वो हिंदू होते हैं। अगर उन कायरों को हिजड़ों की औलाद कहा जाए तो इससे हिजड़ा समुदाय की भी बदनामी होगी। इतने कायर, पता नहीं उनके माँ बाप ने उनको कैसे जन्मा होगा, कौन से कौम को बचाने निकले हैं, किस कौम के हैं वो? इतने कायर होते हैं क्या तुम्हारे कौम में? असहायों पे गोलियां बरसा रहे हो और अपने आप को मर्द कहते हो। तुमसे बेहतर हिजड़े होते हैं। 27 लोगों की जान उनका धर्म पूछ के ले लिया गया। जरा सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा। उनकी पत्नियों को छोड़ दिया गया, ये कह के कि जाके अपने आकाओं से कह देना, अपनी सरकार से कह देना। और अब वही फिर से कैंडल मार्च का खेल खेला जाएगा। अब फिर से वही सब लोग श्रद्धांजलि देंगे, फिर से सब कुछ रिपीट होगा उसी की तरह। इतने सारे आतंकवादी हमले, और हम बार बार क्या कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। ये जड़ से खत्म हुआ है, ऐसे जड़ से खत्म होता है आतंकवाद। कितना बड़ा है पीओके, कितना बड़ा है पीओके? क्यों नहीं है अब तक भारत के पास वो? सिर्फ चुनावी एजेंडे बन के रह जाएंगे हम लोग। आम जनता की जान की कीमत यही है। ये तस्वीर जो आप अभी इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, लोकतंत्र की हत्या की तस्वीर है। ये लोकतंत्र की लाश पड़ी हुई है। 2 महीने पहले शादी हुई और ये हालत है। आप उस दर्द का अंदाजा लगा पा रहे हैं? नहीं। सरकारी आंकड़े 27, जिसमें से और उसके बाद से 20 घायल, ये सरकारी आंकड़े हैं। और सरकारी आंकड़ों में संवेदना नहीं होती है। हर रोज किसी न किसी तरह से लोग मरते हैं, और आज आतंकवादियों के द्वारा मरे हैं। आंकड़ा, ये मंजर बहुत डरावना है। जरा सोचिए कि हमारे दिमाग में क्या डाला जा रहा है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम भारत में सुरक्षित हैं। कुछ रोज पहले इसी देश में कई सारे विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, उनको भारत में रहने से डर लग रहा था और ये बेचारे हिंदू धर्म पूछ के मार दिए गए। अब बताइए भारत में किनको डरना चाहिए? और सच में डर लग रहा है यार, सच में डर लग रहा है भारत में। वो भारत की धरती थी जहां पे 27 हिंदुओं का कत्ल हुआ। अब इससे डरावना क्या ही हो सकता है? अब इससे खौफनाक मंजर क्या ही हो सकता था? अब सवाल यह है कि पीओके के लिए और कितनी बलि चाहिए? कितनी बलि चाहिए इन हरामखोरों को जड़ से मिटाने के लिए? क्या मानसिकता रही होगी इनकी? क्या इनको बताया गया होगा? क्या पढ़ाया गया होगा? क्या लिखाया गया होगा? क्या इनके दिमाग में भरा गया होगा? इस बात का अंदाजा आप लगा पा रहे हैं? जिस दिन ये मेजॉरिटी में जाएंगे, जिस दिन इन ऐसे जाहिलों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी, उस दिन हम लोग कहां जाएंगे?
मेरे किसी भी सवाल का जवाब अगर आप में से किसी के भी पास होगा तो दीजिएगा जरूर। कहां जाएंगे हम लोग? ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?